नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन की दगाबाजी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। लोग चीन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी खुलकर चीन के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग हिस्सों में देश के चीन के सामान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं होली जलाई जा रही, कहीं तोड़फोड़ चीन के सामान को लेकर। कंगना रनावत ने अपनी आवाज कैसे चीन के खिलाफ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि चीनी अब बंद। सुनिए। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। उधर दिल्ली के बाजारों में चीन के बने मोबाइल की मांग घटने लगी है। शोरूम में चीनी कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों के फोन बिकने लगे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। गलवान घाटी में भारत और चीन की फौज की झड़प और भारतीय जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चीन के प्रति गुस्सा है। बाजारों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट का जहां बहिष्कार हो रहा है, आम तरह से दूसरी जगहों पर भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस का वो इलाका जहां कई सारे ऐसे शोरूम हैं जहां चीन के बने हुए सामान बेचे जाते हैं। इस बाजार सबसे ज्यादा मांग होती है मोबाइल फोन की और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चीन से सामान या तो आयात करती हैं या चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट बेचती हैं। और ऐसे में उस सेंटीमेंट को, जो चीन के खिलाफ गुस्सा है और भारत के लिए जो जज्बा है, वो कैसे इन बाजारों में दिखाई देता है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं जिस शोरूम में हूँ, यहाँ पर कई ब्रांड के मोबाइल फ़ोन बिकते हैं। इसमें सैमसंग भी है, वीवो है, ओप्पो है। लेकिन फिलहाल क्या किया है, जो दुकानदार हैं, जो ये शोरूम चलाते हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल चीन के बने प्रोडक्ट यहाँ नहीं बिक रहे हैं। तो क्यों नहीं बिक रहे हैं, वो हमारे साथ दुकानदार में चाहूँगा आप थोड़ा सा कैमरा लेकर के आ गए हैं और मुझे बताइए कि अचानक से जो आपने ये फैसला लिया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वीवो के, ओप्पो के जो काउंटर हैं, वहाँ मोबाइल रखे नहीं है बेचने के। क्यों ऐसा? सर रीज़न ये है कि कस्टमर की डिमांड भी नहीं है, प्लस कस्टमर थोड़ा मेड इन चाइना अवॉइड कर रहा है दैट टाइम। और कस्टमर क्या है, अभी चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिगार्डिंग चीन को बायकॉट कर रहा है, चीन के प्रोडक्ट बायकॉट कर रहा है। रीज़न ये है कि थोड़ा उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा इससे, क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें चाइनीज़ की यूज़ करी जाती हैं। तो कस्टमर थोड़ा अवॉइड कर रहा है इस टाइम पे, प्लस हम भी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। आप खुद भी नहीं बेच रहे? हम खुद भी नहीं बेच रहे। तो जो प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए थे दोनों चीनी कंपनियों के, वो उनका क्या क्या? वो भी रखे हुए हैं, लेकिन आप इसको बेच नहीं। तो देखा आपने, एक तरफ जहां देश में चीनी सामानों के बहिष्कार का फैसला लिया गया, लोग खुद से ही इस तरह के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दुकानों पर भी लोग चीन के सामान को कम करके बेचना शुरू कर चुके हैं। उधर एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ साजिश, दोनों साथ साथ नहीं चलेगी। भारत ने चीन को दो टूक यही समझाया है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने खरी खरी कही कि चीन एलएसी पर निर्माण बंद करे, यथास्थिति में बदलाव की कोशिश बिल्कुल ना करे। नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। जुबान पर शांति और सरहद पर आंख दिखाने वाली साजिश बर्दाश्त नहीं। ये नहीं हो सकता कि चीन झूठ पर झूठ बोलता रहे और हम आंख कान बंद कर मान लें। पहली बार चीन को कूटनीतिक भाषा में समझा दिया गया। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने साफ कर दिया कि चीन रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है तो जमीन पर काम करना होगा। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट कर कहा कि पूरी तरह से चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। चीन को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। दोनों देशों में सैन्य टकराव ना हो, इसका एकमात्र उपाय यह है कि चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। चीन हर मंच पर शांति की बात कर रहा है, कूटनीतिक स्तर से विवादों का निपटारा भी चाहता है।
लेकिन गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग झील और देप्सांग में विस्तारवादी साजिशें भी रच रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें चीन की हर चाल, हर झूठ को बेनकाब कर रही है। भारत ने 2 टूक सुना दिया है। गलवान घाटी पर चीन के हर दावे गलत है। इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दावा करने से चीन को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। LAC पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिश का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ सकता है। भारत ने फिर से एक बार ये साफ कर दिया है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी भी पार नहीं की और उसका उल्लंघन नहीं किया। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटस को बदलने की कोशिश बार बार जारी है, चाहे वो गलवान घाटी हो जहां चीन का खुद मानना है कि वो अपनी क्लेम लाइन से महज 800 मीटर दूर है, या फिर फिंगर 4 इलाका हो जहां पर चीन ने परमानेंट बंकर बना लिए हैं। भारत का कहना है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पैंगोंग झील के किनारे गोंगका और हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में नए ढांचे दिख रहे हैं, और तो और 15 जून की खूनी झड़प वाली जगह पर भी नए निर्माण दिखने लगे हैं। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगे। ये आप देखिए, इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। LAC पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से को कवर करने वाली सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वहां चीनी गाड़ियां, तंबू और बोट्स की मौजूदगी है। चीन की अब कोशिश ऊंचे और माउंटेन टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है, क्योंकि ये पॉइंट्स वॉरफेयर में खास होते हैं। यहाँ से दूर तक नजर रखी जा सकती है। फिंगर 4 के ऊपरी इलाके में हरे और सफेद रंग के टेंट हैं, वहां पर भी चीन की सेना का कब्जा हो सकता है। चीन की हरकतें बता रही हैं कि वो भरोसे के काबिल नहीं। वो सैन्य और कूटनीतिक बैठकों में पीछे हटने की बात तो करता है, लेकिन कितना हटता और कितना जमा रहता है, ये सवाल बड़ा है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ लेह से श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक। धोखा, बेईमानी, साजिश, यही चीन की रही है फितरत। गलवान में भारतीय जवानों ने चीन को औकात बताई तो ड्रैगन ने देप्सांग में अब नया मोर्चा खोल दिया है। ये है चीन की साजिशों के सबूत। कहीं चीनी बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं, तो कहीं टेंट, कहीं बंकर नजर आ रही हैं, तो कहीं इमारतों के निशान। गलवान में चीन को करारा जवाब मिला तो चीन दूसरे मोर्चे पर साजिशें रचने लगा। इन्हीं में से एक है देप्सांग। यहां भी चीन की बुरी नजर पड़ गई है। देप्सांग की साजिश के तार दौलत बे गोल्डी तक जाते हैं, जहां से सीधे सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकता है चीन। देप्सांग में चीन पोस्ट पर 2 मंजिला इमारत तक खड़ी है। तियानविंडियन पोस्ट पर चीनी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है, और तो और यहाँ एक ठोस निर्माण भी दिख रहा है जो कि हेलीपैड हो सकता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की ये सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। यहाँ पर कम से कम 3 इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है, और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। LAC पर चीन के विस्तारवादी मंसूबे थम नहीं रहे। डोकलाम से गलवान और अब देप्सांग और दौलत बे गोल्डी। चीन की साजिशों को चकनाचूर करना भारत के लिए जरूरी है। दौलत बे गोल्डी की भूमिका बहुत बड़ी है। ये एक सामरिक महत्व वाली लोकेशन है।
दौलत बेग ओल्डी से भारत काराकोरम, अक्साई चीन, शिनजियांग, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके तक चीन के मंसूबों को रोकने और एलएसी पर चीन को नाकाम करने में सक्षम है। आज की डेट में जितनी डिप्लॉयमेंट उसकी हर एक सेक्टर में है, चाहे नैंगसो हो, चाहे गलवान हो, चाहे डेप्सांग हो, वो लिमिटेड एक्शन कर सकता है। लेकिन हमारी तरफ से हिंदुस्तान ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की है, तो उसके लिए मुश्किल होगा, हम तैयार हैं। सबसे बड़ी फोकस जो जरूरी है इस टाइम पे वो है रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। चाइनीज फोर्सेस जो थोड़ी बहुत डेप्थ में है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो अपनी करंट लोकेशन जो भी है वहाँ से कितनी आगे जा रही है और किस तरफ किस डायरेक्शन में कहाँ रीइंफोर्स करने के लिए या कहाँ फोर्स प्रोजेक्शन के लिए प्रोग्रेस कर रही है। भारत दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाने में जितनी तेजी से जुटा है, जैसे जैसे सड़क आगे बढ़ रही है, चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस सड़क के बाद लेह से दौलत बेग ओल्डी सिर्फ 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। वहीं चीन को करारा जवाब देने के लिए अब संचार तंत्र में जान फूंकने का प्लान है। इसके तहत लद्दाख के गांव-गांव आधुनिक संचार तंत्र से जुड़ेंगे। लद्दाख में गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। लद्दाख में खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए, लेकिन सोचिए कि आज डीबीओ और उसके साथ ही गलवान वैली हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि यूएसओएफ के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल ले और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ उससे बहुत ज्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जी मतलब हम ये समझें कि जितनी इंपॉर्टेंट सड़कें यहाँ पर बॉर्डर तक बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर के एरिया के लोग कनेक्ट भी हो सकें फोन से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट में और 24 तो सैंक्शन हो गया है और भी 25-30 और जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर विलेज में एक मोबाइल टावर जरूरत पड़ता है। यहाँ पे और भी अनकनेक्टेड विलेज बहुत है, जैसे यहाँ पे लिंगशेट जैसा है, क्यूमरका जैसा है, बॉर्डर्स के कुछ इलाका है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की बहुत नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये यूएसओएफ अभी जो सैंक्शन हुआ है उसमें भी बहुत सारे जो एरिया है वो कवर नहीं हो पा रहा है। अब उसका सैंक्शन हो जाना एक और ऐसे टाइम में जब इतने टेंशन पीक पर हैं। हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि चाइना की उस तरफ काफी उन्होंने ये मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी बस अब लोकेशन आप लोगों को देखना है और मोबाइल टावर वहां पर सेटअप। अब जो सिग्नल का प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रहा है यहाँ वो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अभी यूएसओएफ का जो सैंक्शन हुआ है वो बजाबता है विलेज वाइज, जहाँ इन्होंने विलेज वाइज ये सैंक्शन हुआ है तो उसी हिसाब से वहाँ पे लगेंगे। बाकी और भी जरूरत पड़ेगा तो उससे काफी अच्छा मीन्स हो जाएगा ये नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। लद्दाख में टकराव के दौर में सबसे जरूरी संचार तंत्र का पूरा प्लान आप सुन रहे थे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।